मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये दिल्ली बार के दर्पण भारतेंदु जी का जो निबंध है उसका सेकंड पार्ट है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करें। इसके अंदर श्रीयुत के वाइसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वाइसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिसकी समझ में वाइसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें। श्रीयुत वाइसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उनका तजुर्बा हम नीचे लिखते हैं। सन 1858 ईस्वी घोषणा पत्र है। ये 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन इनसे आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा। इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 वर्ष की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है, और यह बाहरी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण। इस रोज से रईस और प्रजा जो अपने अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति से यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार के पिछले समय की उदारता और न्याय आगे लिए पक्की जमानत हो गई। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश और जितना विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, और जिसमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राजा के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा प्रवीण और परिश्रम में सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़ कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए जिनकी बुद्धि और वीरता हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार से बना रहा। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतकता के साथ सहायता दी, और जिसकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में भी श्रीमती की सेना के साथ दिया है। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ ने बने रहे और फैलते गए, और जिनका आज यह वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण कि वे श्रीमती के अधिकार की उन्नतता में विश्वास रखते हैं और उनके राजा में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरुषों से प्राप्त किया
और श्रीमती ने दृढ़ किया, यह बड़ा भारी पैतृक धन समझती है, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है, और उस पर अधिकार रखने में अपने ऊपर का यह कर्तव्य जानती है कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रसोइयों के हुक्के पर पूरा ध्यान रखकर काम में लेवे। इसलिए श्रीमती का यह राजकीय अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ाए जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रज्ञा के लिए इस बात का यह चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं, और महारानी की और राजभक्ति और शुभ चिंतकारा रखनी उन पर उचित है। विरासती घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों ने खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निर्बल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद को। इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया, और उसके नाश होने के कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोग की सम्मान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते। अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग वह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे फल प्राप्त हैं और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे, किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया, और आप लोग बराबर के ऐसे साहस, परिश्रमी और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो कि उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्दी जल्दी बढ़ाती जाए, परंतु अपने विश्वास है कि अंग्रेज सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बात निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंधन के बहुत से भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुणग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों और प्राय कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे, और जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन
काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। यह राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों जो कम श्रेणी में इतने भारी जिम्मे के कामों का पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हो और निज पुरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हो जिनकी भाषा धर्म और रीतें आप लोगों से भिन्न। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीत पर कोने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपनी जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म की दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का ही एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहते हैं पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजभक्ति की ही गुणग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहराऊंगा। इस बात से श्रीमती को अपने राजा के इस उत्तम भागी प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले। श्रीमती ने कृपापूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया जाता जो ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर कहलाएगा। यह हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर के सिपाहियों आप लोगों की जो भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात का भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती है। ये वॉलंटियर सिपाही आप लोगों की राजभक्ति पूर्ण और सफल यत्न में जो विषय हुए हैं, यदि प्रयोजन में पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें। इस शुभ अवसर पर हृदय के धन्यवाद पाने के योग्य हैं। हे इस देश के सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट करने वाले और जिनकी उन्नति उनके प्रताप का कारण है। श्रीमती महारानी आपको विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूँ। इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की और आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ और श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स
के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीत पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देखने देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग के संबंध है उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अंचल करने ही के अभिप्राय श्रीमती के अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली जिससे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजेश्वरी ने देसी प्रजा लोग इस राज के वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए अवश्य है कि प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए अवश्य है। इन्हीं राजनीतिक जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उनके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प सभ्यता और विज्ञान जिसके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़ कर है। बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में वहाँ बालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा, परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े राजनीतिक जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों को बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बात को अपने सम्मान और राजनीतिक के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्य कर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसके लिए जो लोग कुल पद और परंपरा का अधिकार के कारण आप लोगों को स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और संतान की केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सकें और इस रीत में उन पदों के योग्य हों जिनके द्वारा उनके लिए खुले राजभक्ति धर्म अक्षयपात सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीत यह पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और तभी श्रीमती गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आदर से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एक जी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राज के वर्तमान रहने में ही अपनी नियत मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी नीबल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिलाने से हिंदुस्तान के राज्य की उन्नति नहीं समझती वरन इस बात में इस कोमल और न्याय युक्त राजशासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो, जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती है कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़
रूखे, परंतु यदि इस राज में अमन चैन में किस प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी, तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूर्व के सब राजाओं से शत्रुता की, और उस दशा में श्रीमती, जो अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता और राजभक्ति और अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतकता के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दें। इस अवसर पर उन पूर्व के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना, जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उनके मित्र का स्पष्ट प्रमाण है कि मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुक्त खान किलात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर से अंग्रेजी राज में आए और अपने प्रतिष्ठित पाहुने श्रीयुक्त गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपापूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी आप लोगों की राजेश्वरी के ने आज आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरी नाम से भेजा है, सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ के आज सुबेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं, ये हैं। हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेनियन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राज काज संबंध और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को इस समय दिल्ली में इकट्ठे अपना राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उसी भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा कुछ आदर सत्कार किया और अपने कुल और सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण के लिए हमारे जी पर बहुत असर हुआ। यहाँ पे ये बार बार जी आ रहा है, इसका मतलब मन है। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ता होगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य को महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करे। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथेम्स का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुए शब्द की आनंद ध्वनि की दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों और आनंद ध्वनि करके अपने जी का उगम प्रकट किया। महाराजा सिंधिया निजाम की ओर से सर सालार जंग राजपूताना के महाराजाओं की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भूपाल, महाराज कश्मीर, दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका है, अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे में रवाना हुए। ये था दिल्ली का दरबार दर्पण जब महारानी विक्टोरिया दरबार में आई थी। उनके शब्द थे, ट्रांसलेशन था। आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।